सध्या केंद्रात भाजप आणि राज्यात भाजप शिंदे गटाचं सरकार आहे। पण असं असलं तरीही स्थानिक प्रश्न मात्र नगरसेवकांनाच सोडवावे लागतात आणि त्यात जर नगरसेवक महाविकास आघाडीचे असतील तर त्यांना विकास कामांसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे। कोंढव्यातील मिठानगर परिसरातील ड्रेनेज, पिण्याचे पाणी, रस्ता दुरुस्ती अशी विविध कामं बऱ्याच काळापासून प्रलंबित होती, मात्र निधी उपलब्ध होत नव्हता। आमदार चेतन तुपे पाटील आणि नगरसेवक ॲडव्होकेट हाजी गफूर पठाण, नगरसेविका परवीन हाजी फिरोज, नगरसेविका हमीदा आणि सुनके, माजी नगरसेवक रईस सुनके यांच्या अथक प्रयत्नातून कोंढवा खुर्द मिठानगरमध्ये विविध विकास कामांचा शुभारंभ करण्यात आला। नागरिकांच्या समस्या यातून नक्कीच दूर होतील अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली असून याबाबतची अधिक माहिती नगरसेवक आणि आमदार चेतन तुपे पाटील यांनी दिली आहे। उपस्थित सर्वांना नमस्कार। आज यहाँ पर जो उद्घाटन का जो प्रोग्राम रखा गया, हमारे हड़पसर विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार आदरणीय चेतन दादा तुपे पाटिल साहब यहाँ मौजूद है। उनके निधि में से मेरे भाइयों ये काम होने जा रहा है। हम बिल्कुल उन्हें सराहते हैं, बिल्कुल उनका कौतुक करते हैं। जिस तरह से 2017 के पुणे महानगर पालिका के इलेक्शन में आपके कोंढवा ने जो 3 नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिता के दिए, इसका नतीजा कि जो 25 साल तक जो विकास नहीं हुआ था वो विकास आने वाले दिनों में आपने देखा है। उसी तरह मद्देनजर रखते हुए 2019 का विधानसभा में आपने आदरणीय चेतन दादा तुपे पाटिल साहब इनको भारी भरकम वोटों से हमारे कोंढवा ने जिता के दिया और इसमें हमारा हक बनता है हर विकास के काम में। जिस तरह से हाजी फिरोज बता रहे थे कि 5.5 करोड़ का बजट पाटिल साहब ने अपने कोंढवा के लिए दिया। मेरे भाइयों, पहला आमदार हमने देखे, क्या इसके पहले क्या आमदार नहीं थे कि मैं डंके के चोट पे पता था जाहिद भाई, रास्ते, पानी, ड्रेनेज, जिम का सामान, गार्डन में हर तरीके का काम आज आमदार निधि से हमको देखने को मिल रहा है। महानगर पालिका ने हमारे साथ सौतेलापन किया, बीजेपी की सत्ता थी, बजट नहीं दिया, लेकिन हमारी खुशनसीबी कि 2019 में हमने हमारा आमदार जो हर धर्म के जातिवाद के सब लोगों को लेके चलने वाला आमदार, ऐसा आमदार हमने दिया और आज हम कोंढवा और पूरे हड़पसर विधानसभा का विकास देख रहे। मेरे भाइयों, इसके पहले आमदार का बजट आता था, कोई भी एक बताएंगे नहीं कि फलान जगह उसका काम हो चुका है। आज हमने देखा कि आदरणीय चेतन दादा तुपे पाटिल साहब इनका बजट हर गली कूचे में, हर सोसाइटी में दिख रहा है। मेरे भाइयों, ये हमने जो अच्छा काम किया, अच्छे लोगों को विधानसभा में भेजा, उसका ये नतीजा है। मेरे भाइयों, हाँ, जो उसका काम जो रखना था, जो जातिवादी शक्ति ने उसको रोका था, उसको जद्दोजहद करके उन्होंने बजट दिया। मेरे भाइयों, मौलाना कलंदर के नाम से अभ्यासिका बनने जा रही, उसके लिए उन्होंने बजट दिया। मेरे भाइयों, कौसरबाग के कब्रिस्तान के लिए उन्होंने बजट दिया। हर एक काम मेरे भाइयों, आमदार चाहिए तो इस तरह का आमदार चाहिए। मेरे भाइयों, जो हमारे से गलतियां हो चुकी हम उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का आमदार आदरणीय चेतन दादा तुपे पाटिल साहब हमें चाहिए। मेरे भाइयों, हाजी फिरोज जिस तरह से बता रहे थे कि 7.5 करोड़ का बजट, आज 3 महीने से परेशान थे मिठानगर के लोग। मेरे भाइयों, लोगों की नमाजें गई। मेरे भाइयों, हम तीनों भी जाके चिल्ला पुकार करके परेशान हो गए, लेकिन बीजेपी के चंद लोगों ने, मनसे के चंद लोगों ने कि लोग ये 3 नगर से को उल्टा बोल रहे ना, तो बजट डालने का नहीं। आखिरकार अजीत दादा पवार इन्होंने आमदार साहब से बात की, आमदार साहब आए, कमिश्नर साहब को हमने घेराव डाला, तब जाके वो 7.5 करोड़ रुपए जो भैरवा नाले का मंजूर हुआ था निधि, उन्होंने यहाँ डाइवर्ट किया कि नहीं, मेरे कोंढवा के लोग परेशान हैं, मेरे कोंढवा के लोगों को राहत मिलना चाहिए। ये हमारे आमदार साहब ने काम किया। मेरे भाइयों, बिल्कुल हमें नाज है कि हमने हमारा जो भारी भरकम जो भारतीय राज्य घटना ने जो हमको अधिकार दिया था, एक अच्छा आमदार हमने जिता के लेके आए। मेरे भाइयों,
विकास तो होते रहेगा मेरे भाइयों। 2 साल कोविड के चले गए, आप उसको देखते 100 साल के बाद में आपत्ति आई थी। कोविड में माशाल्लाह सब काम अच्छा हुआ। इस्लाम ने जिस तरह से हमको शिकवन देता, हमने इस्लाम का पैगाम खिदमत के साथ लोगों तक पहुंचाए मेरे भाइयों। बिल्कुल बहुत सारे बातें हैं। वक्त अभी मगरिब का अंत करीब है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पुणे महानगर पालिका का इलेक्शन अंत करीब है मेरे भाइयों। जिस तरह से 2017 में आप ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3 नगर सेवक को जीता के दिया, इसी तरह आने वाले दिनों में कुछ फिरका परस्त लोग हमारे मुसलमानों को बहका रहे मेरे भाइयों। हमारे मुसलमानों को भेज रहे कि जाओ इनके वोट को डिवाइड करो। इनके वोट को डिवाइड करने के लिए लोग आ रहे, काम नहीं करे, सिर्फ फोटो डाल रहे। अगर आप बोलेंगे कि लाइट नहीं आ रही आपके गले में, तो सब नीचे आ जाएंगे। पहले लाइट लाओ और फिर बोलो कि मैंने लाइट लाया। पहले ड्रेनेज साफ करो, फिर बोलो कि मैंने ड्रेनेज साफ करा, मेरा वीडियो डालो। अरे क्या मजाक लगा के रखा है मेरे भाइयों। बिल्कुल ऐसे फिरका परस्त जो अच्छे काम को हमेशा पूरा करने के लिए मेरे भाइयों, सामने वाले के पास में कैंडिडेट नहीं रहने के, मुसलमानों को मुसलमानों में लड़ाओ, ताकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अच्छा काम कर रही है, इसको रोकने का इनका ही बड़ा मंशा है मेरे भाइयों। तो जो भी उनका मंशा रहेगा, इसको आने वाले दिनों में हमको नीचे करना है। और बिल्कुल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद चंद्र सिंह पवार साहब, जो आज हमें फख्र है कि हर जाति धर्म के लोगों को लेके पूरे महाराष्ट्र का, पूरे देश का विकास कर रहे हैं मेरे भाइयों। हमने फिरका परस्त मन से एक नगर सेवक को सर से ऊपर लेके चले गए मेरे भाइयों। उसको जितना सराहना था उतना सराहा, आखिर उन्हें एक दिन जो करना था वही किया मेरे भाइयों। हम पछता रहे, हमारे आजानों के ताल्लुकात से उसने जो किया, इंशाल्लाह सियासत बाजुक रहेंगे, लेकिन हम जिंदगी में उसको भूलेंगे नहीं। बिल्कुल कोई भी मुसलमान जो सच्चा पक्का मुसलमान है, वो कभी भी ऐसे कैंडिडेट को फिर से वापस ऊपर नहीं लाएगा। अगर हम उसको ऊपर लाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ये भी हमको मालूम है किस तरह से उसको घर में बिठाना है मेरे भाइयों। आजान के ताल्लुकात से जो किया उसने, उसको माफी नहीं है मेरे भाइयों। बिल्कुल ये बार बार हमारे कुछ चंद लोग हैं जो बहके हुए, उनके साथ में जो गुमराह कर रहे लोगों को, बिल्कुल मेरे भाइयों गुमराह मत हो। आने वाले दिनों में फिर से हमको हमारे कोंडवा का जो रह चुका विकास है, जो बड़ा पैमाने पर जो विकास होना है, अच्छी तालीम मिलना है, अच्छे रास्ते मिलना है, ड्रेनेज मिलना है, साफ सफाई के काम होना है, नशे से हमको बाहर निकलना है, बेरोजगार को रोजी मिलना है, ये सब काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर जाति धर्म के लोगों को लेके कर सकती है। ये हमारा वादा है, आपने देखा है। बिल्कुल आने वाले दिनों में हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ देना, और इंशाल्लाह हम सब लोग साथ देंगे। इस उम्मीद से मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उपस्थित सर्वांना नमस्कार। आज यहाँ पर जो उद्घाटन का जो प्रोग्राम रखा गया, हमारे हड़पसर विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार आदरणीय चेतन दादा तुपे पाटिल साहब यहाँ मौजूद है। उनके निधि में से मेरे भाइयों काम होने जा रहा है। हम बिल्कुल उन्हें सराहते हैं, बिल्कुल उनका कौतुक करते हैं। जिस तरह से 2017 के पुणे महानगर पालिका के इलेक्शन में आपके कोंडवा ने जो 3 नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिता के दिए, इसका नतीजा कि जो 25 साल तक जो विकास नहीं हुआ था, वो विकास आने वाले दिनों में आपने देखा है। उसी तरह मद्देनजर रखते हुए 2019 का विधानसभा में आपने आदरणीय चेतन दादा तुपे पाटिल साहब, इनको भारी भक्कम वोटों से हमारे कोंडवा ने जिता के दिया, और इसमें हमारा हक बनता है हर विकास के काम में। जिस तरह से हाजीपुर बता रहे थे कि 5.5 करोड़ का बजट पाटिल साहब ने अपने कोंडवा के लिए दिया मेरे भाइयों। पहला आमदार हमने देखे, क्या इसके पहले क्या आमदार नहीं थे? मैं डंके के चोट पे पता था जाहिद भाई, रास्ते, पानी, ड्रेनेज, जिम का सामान, गार्डन में हर तरीके का काम आज आमदार निधि से हमको देखने को मिल रहा है। महानगर पालिका ने हमारे साथ सौतेलापन किया, बीजेपी की सत्ता थी, बजट नहीं दिया, लेकिन हमारी खुशनसीबी कि 2019 में हमने हमारा आमदार
जो हर धर्म के जातिवाद के सब लोगों को लेके चलने वाला आमदार, ऐसा आमदार हमने दिया। और आज हम कोंडवा और पूरे हड़पसर विधानसभा का विकास देख रहे मेरे भाइयों। इसके पहले आमदार का बजट आता था, कोई भी एक बताएंगे नहीं कि फलान जगह उसका काम हो चुका है। आज हमने देखा कि आदरणीय चेतन दादा पाटिल साहब, इनका बजट हर गली कूचे में, हर सोसाइटी में दिख रहा है मेरे भाइयों। ये हमने जो अच्छा काम किया, अच्छे लोगों को विधानसभा में भेजा, उसका ये नतीजा है मेरे भाइयों। हाँ, जो उसका काम जो रखना था, जो जातिवादी शक्ति ने उसको रोका था, उसको जद्दोजहद करके उन्होंने बजट दिया मेरे भाइयों। मौलाना कलंदर के नाम से अभ्यासिका बनने जा रही, उसके लिए उन्होंने बजट दिया मेरे भाइयों। कौसरबाग के कब्रिस्तान के लिए उन्होंने बजट दिया। हर एक काम मेरे भाइयों, आमदार चाहिए तो इस तरह का आमदार चाहिए मेरे भाइयों। भूमि पूजन होने जा रहा है, मैं चंद लफ्जों में ही बयान करता हूँ। सब जो भी मसले हैं वो छुड़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन 5 साल से जो हुकूमत पूना शहर के अंदर बैठी थी, उन्होंने ऐसे काम किए हैं, उनके लिए तो समझो कोंडवा एक अलग बात थी। जो हमने कल्चरल और सिविक सेंटर की बात जाहिद भाई ने की है, जाहिद भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हड़पसर में मैं मेरे वालिद के नाम से एक नाट्यगृह बना रहा हूँ। अब मैं हिंदू हूँ, मेरे वालिद भी हिंदू थे, लेकिन 5 साल से मेरे वो नाट्यगृह के लिए भी 1 रुपया नहीं दिया गया। 5 साल हो गए, आप आके देखो, पूरा बन के पड़ा है, वैसे का वैसे पड़ा है। अभी जब इनकी हुकूमत गई ये 5 महीने के अंदर, उसके बाद में जून महीने में कमिश्नर के सामने जाके बैठा और कमिश्नर ने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए। मैंने बोला ये पहले ही दिया रहता तो लोगों की खिदमत में ये आ जाता था, या प्रोग्राम होते थे तो बोलिए कि उस टाइम पे तो हम के हाथ बंधे हुए थे कि तो मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो करेगा वही हमें करना पड़ता है, तो अभी दिए। उसके बाद में जब हमने काम शुरू करे, अब सबको मालूम है एक आदमी का शख्स का नाम लेना नहीं चाहता मैं, मैंने मेरे आमदार निधि में से वो बिल्डिंग के लिए पैसे दिए, स्लैब चालू हो गया। उसने मेरे खिलाफ अभी सत्ता जाने के बाद में शिकायत की है सीएम को और डीसीएम को कि ये आमदार एक फला मजहब के लोगों के लिए ऐसी बिल्डिंग उसके आमदार निधि में से बना रहा है, वो काम ताबड़तोड़ बंद किया जाए। जबकि मैंने उसके ऊपर फिर उनको आंसर दिया कि भाई मैं आमदार हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे चुन के दिया है और यहाँ के लोगों को जो चाहिए, यहाँ के लोगों की जो डिमांड है, यहाँ का जो विकास होना है, उसके लिए मैं मेरा आमदार निधि खर्च कर रहा हूँ। तो और किसी के पेट में दुखने का कारण नहीं है। मैं मेरा काम ठीक तरीके से कर रहा हूँ, एक भी चीज़ गलत तरीके से नहीं हो रही। वो बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ने प्लान पास की हुई है, उसके ऊपर पैसा डालना जायज़ है, उसमें कोई भी खराब काम नहीं हो रहा है, ये बोलना पड़ा। तो ये मिली एक कोटे का लेटर है, बाकायदा मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करूँगा कि जिसने मेरी शिकायत की। तो ये चीज़ें हो रही है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने को देखने को मिल रहा है कि किसी को टारगेट बना के और सियासी सब मसले हो रहे हैं। ये जब कार्यक्रम नगर सेवक आमदार आदरणीय चेतन दुबे पाटील, या भागाचे कार्यक्रम नगरसेवक ॲडव्होकेट हाजी गफूर पठाण, माजी नगरसेवक रईसभाई सोनके, ॲक्शन कमिटीचे अध्यक्ष सनद जाहिदभाई, मोहम्मद मतीचे ट्रस्टी अकबरभाई, इथे जमलेले सगळे माझे मित्र बंधू, आज यहाँ पर आमदार निधि में से 70 लाख रुपए का विविध विकास काम के लिए अलग अलग जगह के सोसाइटीज़ के लिए या प्राइवेट जगह के लिए इन्होंने आमदार साहब ने बजट दिया है। इसके पहले 2 करोड़ का हम तीनों नगर सेवकों को आमदार साहब ने बजट दिया था। कोंडवा के कुछ सोसाइटीज़ में वो 2 करोड़ का काम हो चुका था। आप जानते हैं कि ये 2.5 साल के सरकार के अंदर अपनी सरकार जाने के बाद बजट कम आ रहा है, वो हिसाब से उन्होंने ये लड़ झगड़ के 70 लाख का बजट हम कोंडवा वासियों के लिए लाकर दिया है। आप जानते हैं कि पुणे महानगर पालिका में अभी हम लोग नगर सेवक सब माची हो गए, पहले भी बजट नहीं था, अभी भी बजट नहीं है। और आमदार साहब के कुछ कोशिशों के नतीजे से हम लोग आज यहाँ पर ये उद्घाटन लेने जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों नगर सेवक और आमदार साहब मिलकर कमिश्नर से मुलाकात करके ये कोंडवा के अंदर जो ड्रेनेज का बारिश के अंदर जो पानी बह रहा था
वो ड्रेनेज का काम के लिए 7.5 करोड़ का बजट कमिश्नर ने मान्यता दिया और इसका पूरा श्रेय हमारे आमदार, हमारे यहाँ के नगर सेवक को जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग समझते रहेंगे कि बाबा ये इतने साल में क्यों नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं कि 7.5 करोड़ बजट का बजट जब देने का टाइम था, जब भाजपा की सत्ता थी पुणे महानगर पालिका में, और हमेशा जातिवाद की नजर से ये लोग कोंडवा को तरफ देखते थे। हम लोग को 2 करोड़ का बजट मिलता था एक नगर सेवकों को, और मीठा नगर से लेके तो राजीव गांधी स्कूल तक अगर लाइन डालना है तो 2 करोड़ का बजट लगता है। और लाइन लाने के बाद नीचे का ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं, आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर भी 12 इंच की लाइन है। तो पूरे कोंडवा का पानी अगर हमको निकालना है तो 3 फुट की लाइन हमको डालना है। हम लोग ने सोचे पहले कि बाबा नीचे गांव में का जो नाला है मंदिर के सामने, हम लोग वहां पर ये लाइन लेके जा रहे थे। रईस भाई रहेंगे, गफूर भाई